हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह की हो चुकी है मॉर्निंग, 3 बज रहे हैं। आज मैं थोड़ा रात को देर से सोई थी, लगभग 11 बजे। तो अभी मैं 3 बजे उठी हूँ। तो मेरी तो मॉर्निंग 2 बजे हो जाती है, मैंने पीछे अपने ब्लॉग में बताया है। और 3 बज रहे हैं तो मैं उठ भी चुकी हूँ और अब मैं चल रही हूँ पढ़ने। मैं सोची हूँ कि पहले आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बना लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी पढ़ने। तो मैंने बोला था कि मैं महेश बर्नवाल पे, पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं महेश बर्नवाल की जो बुक है मैं उसका रिव्यू दूंगी। तो इसका रिव्यू ये है कि ये बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड है और आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं बहुत अच्छे से और व्यवस्थित दी गई हैं, और इसके पढ़ने के बाद कोई और भी कंटेंट पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय प्रैक्टिस सेट के। मैंने अपने पीछे भी ब्लॉग में बताया है आप लोगों को कि किसी भी विषय की, क्योंकि हम लोग, कुछ लोग बच्चे होते हैं जो साइंस साइड से आते हैं, आर्ट से आते हैं। तो जो आर्ट से आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंपटीशन में जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने सारे सारा रिव्यू होता है, सारा जितना भी होता है, साइंस आता है, आर्ट आता है, सारा मिला करके पूछता है। तो कुछ लोग आर्ट वाले होते हैं उन्हें साइंस से दिक्कत होती है, जो साइंस वाले होते हैं उन्हें आर्ट से दिक्कत होती है। तो देखिए, मैं तो साइंस साइड से थी तो मुझे आर्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर भी मैंने सारी किताबें खरीद खरीद के एनसीईआरटी, सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट उनका बुक खरीदा। जो भी किताब राइटर जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा पढ़े जाते हैं, मैंने उन लोगों को ख़रीद के पढ़ा। और उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ उन लोगों का। तो इस तरह से एक जिस भी विषय पे कमांड नहीं है तो आप इस तरह से उस विषय पे कमांड बना सकते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं एनसीईआरटी पढ़ चुकी हूँ। मैं इस बार मैं सारे बुक का, जो भी होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, पर्यावरण, साइंस, सबका मैं एनसीईआरटी पढ़ चुकी हूँ। और जो बुक लाई थी, जो अब बुक खरीद के लाती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर जाती हूँ नया खरीद के लाती हूँ या ऑनलाइन खरीद लेती हूँ, दोनों ला करके और मैं पढ़ती हूँ। तो मैं उसी का रिव्यू देने वाली हूँ आप लोगों को आज, भूगोल का, महेश बर्नवाल की। तो देखिए, मेरे पास मैं 2 किताब ली थी। ये भारत का भूगोल है, आप लोग देख सकते हैं। भारत का भूगोल, महेश बर्नवाल यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये भारत का भूगोल है, एनसीईआरटी का सार है ये, और आप लोग देख सकते हैं। और एक 6 to 12 के लिए है यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी का जो दिया हुआ है। तो ये पूरा एक तरह से एक रिव्यू है। आप लोग अगर बुक ना खरीद पाएँ एनसीईआरटी का, तो बहुत कम प्राइस में भी वो अवेलेबल है एनसीईआरटी। आप बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, लेकिन आप इसे भी ले सकते हैं। मैं बता देती हूँ इसकी प्राइस कितनी है। इसकी प्राइस इसकी प्राइस इस पे शायद मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये 400 के लगभग में मुझे पड़ा था। 350 400 के लगभग में ये बुक मुझे पड़ी थी, ये वाली। और इस पे प्राइस तो नहीं दिया हुआ है। और ये रही विश्व का भूगोल, ये भी एनसीईआरटी बेस है, देख लीजिए। विश्व का भूगोल एनसीईआरटी बेस सारी, एक अच्छा 6 से लेकर के और 12 तक का है। यहाँ महेश बर्नवाल का है ये बुक। ये भी बहुत अच्छी बुक है, मैं इसको भी पढ़ चुकी हूँ और मैं फिर से इसको रिवाइज कर रही हूँ TRE 4 के लिए। और ये 460 रुपये की बुक है, यहाँ मेंशन किया गया है यहाँ पे 460 रुपये। तो आप लोग इसको वहाँ से ले सकते हैं। ऑनलाइन भी उपलब्ध है ये, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी जो भी मार्केट आप लोग करते हैं। और हाँ, यहाँ भी इसका दिया हुआ है 425 रुपये। विश्व का जो भारत का भूगोल है ये 425 का है। ये 10-20 रुपये प्लस माइनस करके दुकानदार दे देते हैं। तो आप लोग खरीद सकते हैं, बेहिचक आप इसको खरीद सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है। और कोई भी बुक पढ़ के ऐसे ही छोड़ नहीं दिया जाता है, उस बुक को पढ़ के उसका प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया जाता है। आप लोग भूगोल का भी प्रैक्टिस सेट खरीद के रख लें, और उसके बाद चैप्टर पढ़ें, सेट लगाएं, फिर अगला चैप्टर पढ़ें, फिर सेट लगाएं, वही ढूंढ ढूंढ के लगाएं। और सबसे अच्छी है मेरा जो है, मैंने इसको बुक पढ़ा था, ये बुक पढ़ा था, और उसके बाद
पूर्वावलोकन जो है, पूर्वावलोकन घटना चक्र का, जब मैं हिस्ट्री का बुक पढ़ी थी तो हिस्ट्री का घटना चक्र पूर्वावलोकन का जो क्वेश्चन बैंक है मैं उसको लगाई थी। उसके बाद जब भूगोल पढ़ी थी तो भूगोल पढ़ के और उसका क्वेश्चन बैंक मैं वहाँ से लगाई थी। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है वहाँ से, और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। और आप लोग भी ऐसे, अगर जो मेरी आइडिया मतलब मैं जैसे पढ़ती हूँ स्टडी करती हूँ, अगर थोड़ा भी सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करें खुद के ऊपर और देखें कहाँ तक सही होता है। तब तक मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।